हम लोग अंदर चलते हैं। बहन जी इस रास्ते से आती हैं और पीछे से वो सामने जहाँ पर बैठक होती है, अभी हम आपको वहाँ ले चलेंगे। पार्टी कार्यालय के अंदर आ गए हैं। बड़े दिन के बाद ये बड़ी लंबी चौड़ी बैठक जो है वो हो रही है। ये जो कुर्सी खाली है प्रदेश अध्यक्ष जी के बगल में, ये एस सी मिश्रा जी की खाली है। बहन जी आएंगी, चेयर पे बैठेंगी, फोटो सेशन होगा, वीडियो बनेगी। 11 बजे बहन जी को आना था और शार्प 11 बजा है, मतलब डॉट 11 जिसे कहते हैं। बहन जी की गाड़ी अंदर है। बहन जी की सामने से एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आपके साथ मैं हूँ शबाब। 9 अक्टूबर की रैली के बाद एक हफ्ते का ठीक टाइम बहन जी ने लिया और आज 16 अक्टूबर को बसपा चीफ मायावती ने लखनऊ में एक बैठक बुलाई है। आज हम आपको पार्टी कार्यालय पर लेकर आए हैं और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बहन जी की बैठक होती है। देखिए, सबसे पहले तो इस काउंटर को देखिए। ये काउंटर भी बसपा की बैठक का बड़ा इंपॉर्टेंट काउंटर है। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो लोग अपना मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते हैं। ये बसपा का पहला रूल है। हम लोग अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है। सर इसको स्टार्ट कर लीजिए। चलो चले। तो ये पार्टी ऑफिस है। पार्टी ऑफिस के अंदर हम आपको ले आए हैं क्योंकि बहन जी के यहाँ सारी चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिक हैं। यहाँ पर बड़ी जो सिक्योरिटी है वो बहुत अलर्ट मोड पे रहती है। देखिए, आने वाले हर आदमी की चेकिंग होती है, फिर चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। जो लोग कभी पार्टी कार्यालय आए होंगे पहले, उन्होंने यहाँ पर 3 मूर्तियाँ पहले जो लगी थी वो देखी होंगी। बहन जी की मूर्ति लगी थी, मान्यवर कांशीराम जी की लगी थी और बाबा साहेब की लगी थी। वो मूर्ति यहाँ से फ़िलहाल हटा दी गई है, शिफ्ट कर दी गई है। और बसपा का कार्यालय जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्यालय की तरह नहीं है कि यहाँ पर कार्यकर्ता बेवजह बैठें और हा हा हू हो, बातचीत हो। ये सिस्टम है यहाँ का। बहन जी इस रास्ते से आती हैं और पीछे से वो सामने जहाँ पर बैठक होती है, अभी हम आपको वहाँ ले चलेंगे। ये यहाँ का एक बड़ा कार्यक्रम स्थल है। एक तरीके से आप कह सकते हैं सिस्टमेटिक तौर पर बना हुआ पंडाल है। यहाँ पर बहन जी जो बड़ी जनसभाएं होती हैं उसको यहाँ पर संबोधित करती हैं। ये परमानेंटली बना रहता है। देखिए, कार्यक्रम ना भी हो तब भी यहाँ पर सारी चीज़ें बड़ी व्यवस्थित रहती हैं, बड़ी जो हैं वो साफ़ सुथरी बनी रहती हैं। ये पूरा पार्टी कार्यालय है और पूरा पार्टी कार्यालय, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरीके नेता कार्यकर्ता चौक बैठकी करते या जो है हा हा हू करते नहीं दिखते हैं। यहाँ पर जब ज़रूरत होती है, जब बहन जी बुलाती हैं, तभी सभी लोग आते हैं और कार्यक्रम में शामिल होते हैं। अब ये बहन जी के जाने का रास्ता है। यहाँ से बहन जी बैठक में अंदर जाती हैं। रेड कारपेट बिछी हुई है, सिक्योरिटी अलर्ट मोड पर है और यहाँ से मीडिया गैलरी है जहाँ से हम आपको ले चलेंगे। एक सिक्योरिटी आपने पहले देखी थी जहाँ पर चेक हो रही थी, एक सिक्योरिटी यहाँ पर है। जो भी लोग आते हैं पूरा सिस्टम जो है चेक होता है। मेवालाल जी को आप देख पा रहे हैं, बसपा के समर्थित कार्यकर्ता, बहन जी की टीम के इम्पॉर्टेंट की फैक्टर। ये हम लोग पार्टी कार्यालय के अंदर आ गए हैं और बसपा में लोगों की जो आमद है वो शुरू हो चुकी है। लोग अपने पार्टी में जिस लेवल पर हैं उस लेवल में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हों। अच्छा, यहाँ पर ये भी एक बड़ा सिस्टम है कि जिसकी जो जगह है वो वहीं पर बैठा रहेगा, वहीं पर वो बैठता है। ये नहीं कि जो जहाँ जगह पाया वो वहाँ बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता। सारे कार्यकर्ता जो जिस कद का है वो उस कद के हिसाब से अपनी अपनी सीटों पर बैठता है। और बड़े दिन के बाद ये बड़ी लंबी चौड़ी बैठक जो है वो हो रही है जहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं। वरना पिछले दिनों में जो भी बैठकें हुई बहुत छोटी बैठकें हुई। प्रदेश अध्यक्ष जी को आप देख पा रहे हैं, कादली जी हैं, पार्टी के सीनियर मेंबरान हैं और ये जो कुर्सी खाली है प्रदेश अध्यक्ष जी के बगल में, ये एस सी मिश्रा जी की खाली है, रिजर्व है पहले से। ये भी वैसा है कि सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हैं यहाँ पर और ये नहीं कि जगह खाली है तो कोई भी आके बैठ जाएगा, उसका वो अपना सारा मामला है।
और ये जो है बहन जी के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बहन जी अब से थोड़ी देर में आएंगी तो हम आपको दिखाएंगे कि बेसिकली हमारा जो मोटिव है वो यही है कि बैठक का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे बैठक जो है वो होती है। बेसिकली देखिए सतीश चंद्र मिश्रा जी भी फ्रेम में आपको दूर से दिख रहे हैं, वो बहन जी को रिसीव करने बाहर तक जाते हैं। तो बहन जी के साथ अंदर आने वालों में भी सीमित लोग हैं, पत्रकार ये जो भी आपको बहन जी के करीब करीब दिख रहे हैं, ये सब वहाँ से भी शिफ्ट कर दी जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ रहती हैं। ये थोड़ा सा और बहुत लंबे वक्त के बाद आप देखिए कि कैसे लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर है। और 2027 के चुनावों से पहले ये बैठक आप बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इस लिहाज से, क्योंकि जो रैली रही और उस तमाम चीज़ें रहीं और उसके बाद अब इसको कैसे आगे लेकर जाना है, इन तमाम चीज़ों पे डिस्कशन होगा। बहन जी आगे का फॉर्मेट बताएंगे, क्योंकि बसपा में आप अपने मन से होर्डिंग भी नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर पार्टी कार्यालय से ही आपको दिशा निर्देश दिया जाएगा और जिसको परमिशन होगी वही जो है वो वहाँ पर होर्डिंग बैनर लगा पाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक हैं। तो हम आपको ये दिखाएंगे कि बहन जी की बैठक कैसे होती है, क्या कुछ होता है। सिक्योरिटी हमने आपको दिखाई, 2 लेवल पर सिक्योरिटी रहती है आम लोगों के लिए। बहन जी दूसरे रास्ते से आती हैं, वो रास्ता भी हमने आपको दिखाया कैसे उनकी फ्लीट जो है वो अंदर तक आती है। चूँकि अब हम लोग अंदर आ गए हैं, लिहाजा आप कोई भी चीज़ आपको बाहर की नहीं दिख सकती है, वो वहाँ आप नहीं जा पाएंगे। फिलहाल अंदर अभी मौजूद हैं, बहन जी के आने का समय हो चुका है, कार्यकर्ता बैठ चुके हैं, अपनी अपनी कुर्सियाँ ले चुके हैं। अब बहन जी की जब आएंगी तब हम आपको दिखाएंगे कौन कौन उनके साथ आता है, कैसे ये बैठक शुरू होती है। और ये भी आपको बता दूं कि इस बैठक में पत्रकार पूरे टाइम तक मौजूद नहीं रहते हैं। ये अभी हम लोग अंदर हैं, बहन जी आएंगी, चेयर पे बैठेंगी, फ़ोटो सेशन होगा, वीडियो बनेगी, हम आपको जो बता पाएंगे वो बताएंगे, फिर उसके बाद बाहर हम लोग चले जाएंगे। फिर बैठक के बाद प्रेस रिलीज़ जारी होगी, जो लोग बाहर निकलेंगे आप उनसे बात कर सकते हैं, वो बताएंगे कि कैसे क्या कुछ हुआ। दोस्तों बहन जी के आने का अलर्ट हो गया है और इस वक्त बहन जी जो हैं वो आ चुकी हैं, गेट पे आप देख पा रहे होंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि कार्यकर्ता अपनी कुर्सी पे बैठे रहेंगे, सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा उनको रिसीव करने पहुंचे हैं। बहन जी गाड़ी से उतर चुकी हैं और पार्टी कार्यालय में पहुंच रही हैं। और ये प्रोटोकॉल देखिए, पूरा तरीका 11 बजे बहन जी को आना था और शार्प 11 बजा है, मतलब डॉट 11 जिसे कहते हैं। बहन जी की गाड़ी अंदर है और बहन जी इस वक्त आप देखिए कि अपनी चेयर पर आ चुकी हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो इस वक्त बैठी हैं। और अभी जो कार्यकर्ताओं से मिलने और उनसे बातचीत करने का जो वक्त शुरू होगा वो पूरा सबको मौका मिलेगा। और अभी मैं दिखाऊंगा आपको, सारे कार्यकर्ता जो आए हैं उनके हाथ में एक डायरी है, सब अपने अपने इलाके से जो काम करके आए हैं, जिस तरीके से वो लोग रैली में आए थे, क्या कुछ उनका रैली में था, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अभी मैं जल्दी से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ से थोड़ी देर के बाद जो है सबको वापस कर दिया जाएगा। और 2027 के चुनाव से पहले चूंकि मायावती ने उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, यहाँ पर भी और बिहार में भी बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, ये मायावती की तरफ से बात कह दी गई है। और ये विजुअल यहाँ पर बैठक शूट कराया जा रहा है बैंड। इसके बाद सारे लोग जो हैं वो यहाँ से सारे लोग जो हैं वो आगे हो जाएंगे और अब यहाँ से सबको वापस जाने के लिए बोल दिया गया है। मैंने जो बात आपको बताई कि अब बैठक जो शुरू हो जाएगी, बहन जी ने कह दिया है कि आप सब लोग जाएंगे। देखिए जो बात मैंने कही थी, कार्यकर्ताओं के हाथों में जो डायरी है वो सबके हाथों में, देखिए एक एक डायरी सबके हाथ में A to Z। किसी हर चाहे कार्यकर्ता छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब लोग अपना देखिए RS बेनीवाल जी की डायरी और सबकी अपनी अपनी डायरी जो है अपने अपने हाथ में है। ये जो है तैयारियां पूरी हैं। जिस तरीके से जनसभा रैली जो हुई थी 9 तारीख की, सब ने अपने अपने काम को कैसे फुलफिल किया है, वो सारे लोग आज धन्यवाद के पात्र हैं और बड़ी जिम्मेदारियां सबने निभाई थी। और अब बहन जी की सामने से भी एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। और सिक्योरिटी अब यहाँ से चलने की कह रही है और बसपा सुप्रीमो मायावती यहाँ पर इस वक्त अपनी अब बैठक को शुरू करेंगी। और ये ख़ास बात है बसपा कार्यकर्ताओं में कि यहाँ पर
जैसा आपने दूसरी पार्टियों में देखा होगा कि अमूमन जैसे ही बड़ा उनका नेता आता है फ़ौरन जिंदाबाद शुरू हो जाता है, फ़ोटो खिंचाने के लिए मार होने लगती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, सब लोग देखिए सिस्टमेटिक खड़े हैं। अब जब बहन जी आदेश करेंगी बैठने की तभी जो है वो लोग बैठना शुरू होंगे। और यहाँ पर ये भी बड़ी तमाम चीज़ें जो हैं वो सिस्टमेटिक रहती है। फ़िलहाल जो है हम लोग पार्टी कार्यालय से बाहर निकल आए हैं। अब पार्टी कार्यालय में मीडिया की एंट्री नहीं होगी, अब यहाँ से काम ख़त्म मीडिया का। ये रास्ता बहन जी का आने का था, बहन जी इसी रास्ते से आई थी। देखिए फ्लीट जो है उनकी वो लग गई है और जब बैठक ख़त्म होगी तो बहन जी यहीं से निकलेंगी, यहाँ पर गाड़ी लगेगी, गाड़ी ये ऐसे घूमते हुए वापस इस रास्ते से जाएगी। वो जो कॉमन एरिया है जिधर से हम लोग आए थे उधर से गाड़ी नहीं जाएगी। ये बहन जी की फ्लीट लग गई है, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हो गई हैं, हर चीज़ बिल्कुल सिस्टमेटिक है। और इसी के दूसरी तरफ थोड़ी दूर पे बहन जी का जो आवास है 9 मॉल एवेन्यू, ये गेट है सामने जो आप देख पा रहे हैं, इसी गेट से बहन जी वापस जाएंगी। फ़िलहाल जो सिक्योरिटी है वो अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी क्योंकि अब बहन जी अंदर आ गई हैं, सारे पत्रकारों को बाहर कर दिया गया है। अब बैठक के बाद प्रेस रिलीज़ जारी होगी और उसी से आपको पता चलेगा कि बैठक में अंततः हुआ क्या है। तो ये जो बसपा का तौर तरीका काम करने का था वो दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से पार्टी में काम होता है, कैसे यहाँ पर बैठकें होती हैं। आप बुलाए जाएंगे तो ही पार्टी कार्यालय के अंदर आ पाएंगे। पार्टी कार्यालय का ये यहाँ का बड़ा सिस्टम जो है वो बिल्कुल क्लियर कट है। यहाँ यूं ही घूमने आने वालों की जगह नहीं है कि कहीं नहीं कुछ नहीं था तो चलो हमने कहा पार्टी कार्यालय ही देख लें कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। यहाँ पर भी बहन जी जब आती हैं तभी पार्टी कार्यालय में लोगों को आने की अनुमति होती है। जो नेता हैं वो भी आते हैं, वरना ना यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बैठते हैं, ना यहाँ जिला अध्यक्ष बैठता है, ना कोई बैठते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सबके कमरे बने हों और आप आए बैठे हों, आप मिलने की बात वो हो वो आप आके मिल लें, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे रहती हैं। और जो बात मैं आपको बता देखिए सिक्योरिटी का अलर्ट है, चूँकि बहन जी अब अंदर हैं तो इस रूट को भी आपको छोड़ देना पड़ेगा जहाँ से बहन जी निकलेंगी। तो ये बात साफ तौर से समझी और बताई जा सकती है कि पार्टी में बैठकों का यहाँ का बिल्कुल अलग निज़ाम है, बिल्कुल अलग फ़िज़ा है। और जो बातें मैंने आपको दिखाई बताई, कोशिश ये रहती है कि बसपा की बैठकें कैसे होती हैं, कैसे बहन जी आती हैं, कैसे नेता आते हैं। यहाँ पर चलते फिरते कोई भी उनसे मिलने नहीं आ सकता। यहाँ पर कोई चाय पान बीड़ी की दुकान नहीं है कि चलो अंदर बैठे हैं तो चाय पी लें गप मार लें, ऐसा कुछ नहीं। जब बहन जी बुलाएंगी तभी आप अंदर आएंगे। तो आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, व्लॉग कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।